आत्मबोध के लिए एक सिद्धांत, एक कसौटी कि जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरे जानने में आ गया वो मैं नहीं हूँ। यद्यपि ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, प्रक्रियाएं दो हैं, एक में ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं। साधक को इस प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। ये मैं नहीं हूँ का अर्थ जिसे मैं जानूं वो यह कहलाता है, और जिसने जाना वो मैं कहलाता है। तो जाना हुआ यह है और जिसने जाना वो मैं है। इसलिए हर जाने हुए को मैं से अलग करना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। पहले बाहर का, फिर स्थूल देह का, इंद्रियों का, मन का, धीरे धीरे जो अनुभव में आए उसका निषेध कर दे। ये विधि है। जब ये बहुत पक्का हो जाए तब पूर्णता के लिए दूसरी विधि भी अपनानी चाहिए। जो जानने में आता है, जो जानता है, ये दो नहीं है। सत्वगुण की प्रधानता से ज्ञाता होता है, जानने वाला होता है। तम गुण की प्रधानता से दृश्य होता है। तो माया कहो या प्रकृति कहो, जैसा कि चौपाई में है, मुधा भेद यद्यपि कृत माया। दृष्टा और दृश्य का भेद भी मायाकृत है। गुणों के कारण दृष्टा और दृश्य हैं, मैं और यह। असल में मैं और यह दोनों ही माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। माया मात्र द्वैत है, वास्तविक में अद्वैत है। और जो आरती में एक लाइन आती है, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। द्वैत दूर हो, यूं कहो, या द्वैत बाध हो, द्वैत मिथ्या हो। जिसके कृपा से, जिसके ज्ञान से, सत्संग से द्वैत मिथ्या हो जाए। दृष्टा और दृश्य दोनों मायाकृत। अंतःकरण सत्वगुण प्रधान है, देह आदि बाह्य विषय तमोगुण प्रधान है। तो दृष्टा और दृश्य का भेद भी माया मात्र है। दृष्टा भी एक अर्थ में मिथ्या है और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा भी रोज पैदा होता है, बदलता है, सोता है, और ये तभी संभव है जब माया का हो। शुद्ध चित्त में जगना सोना नहीं हो सकता। जैसे इंद्रियां, आँख है, यदि ये केवल चेतन होती, जड़ इसमें ना होता तो कम ज्यादा ना होती। आँखों में या इंद्रियों में तीन धर्म है, अंधपना, मंदपना, पटुपना। बहुत अच्छा दिखना, कम दिखना, ना दिखना। कम सुनाई देना, अधिक सुनाई देना, ना सुनाई देना। तो ये परिवर्तन होता है क्योंकि ये गुणों से। यदि ये पंचभूतों का कोई गुण ना होता तो यह तो सुनाई देता, तो सुनाई देता, कम नहीं होता। नहीं सुनाई देता तो कभी सुनाई नहीं देता।
क्योंकि ये परिवर्तन गुणों में होता है। इसी तरह शरीर, यदि ये शरीर आत्मा होता तो जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना ये ना होता। ये इसलिए होता है कि पंचभूतों का है और वो बदलते हैं। तो आपका देह का दृष्टा होना जागृत में है। ये दृष्टा होना आपका जागृत में देह के दृष्टा हो, स्थूल संसार का अनुभव होता है, स्वप्न में इसका नहीं होता। तो कोई तो बदला। तो बदलने के कारण अंतःकरण भी ये आत्मा नहीं है। तो जगना और फिर स्वप्नावस्था होना और गहरी नींद आना। तो शुद्ध जड़ बिना चेतन का जग सो नहीं सकता, और केवल चेतन बिना प्रकृति का, अंतःकरण का जग सो नहीं सकता। इसलिए चेतन है तो चेतन है, वो कभी सेकंड को भी जड़ नहीं हो सकता। ये चैतन्यता का आना, चैतन्यता का न रहना, ये अंतःकरण के कारण है। तो इसका भी निषेध करना, जैसा कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। देह में नहीं हूँ ये समझना थोड़ा आसान है, बहुत आसान नहीं है पर थोड़ा आसान है। क्यों? देह को हम जानते हैं, जगते हैं, और जब सो जाते हैं तो देह को नहीं जानते। यदि हम ठीक से विचार करें तो देह में नहीं हूँ ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जागा तो मुझे देह का पता चला, तो देह को मेरा कहता, मेरे काम का है, इसके द्वारा मैं कुछ काम करता हूँ, पर देह तो मैं नहीं। क्योंकि देह से मेरा संबंध उतनी देर है जब तक मैं जागा हूँ। अब जगना सोना जैसे देह में नहीं हूँ समझ लेंगे। आगे ये भी समझना है कि ये जगना सोना भी अंतःकरण का है, ये भी मैं नहीं। भगवान शंकराचार्य ने यही कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मैं नहीं हूँ। तो ये कैसे समझें? ऐसे समझें कि मेरे रहते जगना हुआ और मेरे रहते जगना खो जाता है। तो जग जाने वाला और सो जाने, यदि सो गया तो वो जगने का गवाही नहीं हो सकता। जागृत अवस्था थी, इतनी देर जागृत अवस्था नहीं, स्वप्न हुआ, तो स्वप्नावस्था जागृत अवस्था की साक्षी नहीं हो सकती। साक्षी वही होता है जो मौके पे रहे। तो एक जगता और सोता है, और एक जगने सोने में प्रमाण है, जिसके कारण जगना और सोना सिद्ध होता है। तो वो जगने सोने से भी अलग है कोई। इसलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये भी, और दूसरे जागृत और स्वप्न रोज बदलते हैं, पर इसका चश्मदीद गवाह, प्रमाण नींद का, क्योंकि मेरी नींद का गवाह दूसरा नहीं हो सकता, मेरे स्वप्नों का गवाह कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अपने स्वप्नों को और अपने स्वप्नों के न रहने के बाद जागृत को जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वो मैं हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि
प्रपंचम यत् प्रकाशते। ये श्लोक है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, आदि लगाने का मतलब और भी जो कोई कभी कभी हो जाती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तो होती ही होती है, पर कभी कभी मूर्छा होती है, कामा में लोग होते हैं। और एक अवस्था देहांत के समय भी, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तो सब परिचित है, पर कभी कभी दुर्घटना से या रोग से अन्य अवस्था आती है, इसलिए मंत्र में स्पष्ट कर दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि आदि। इसके अतिरिक्त भी जो होती हैं ये सब जिससे प्रकाशित होती है। प्रपंचम यत् प्रकाशते, ये तीन और इससे अतिरिक्त भी जो अवस्थाएं होती हैं वो जिससे प्रकाशित होती हैं, उसको जो मैं जानता है, जिससे ये प्रकाशित होती हैं उसको जो मैं जानता है। इनको मैं जानने वाले तो बहुत हैं, जागृत को, स्वप्न को, लेकिन जिससे ये प्रकाशित होती हैं उसको जो मैं जानता है, वहाँ मैं न कह के ब्रह्म का है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म हमिति ज्ञात्वा, वह ब्रह्म मैं हूँ इति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। अब ये ब्रह्म जानना क्या है? ब्रह्म कोई बड़ा हुआ नहीं है, एक बात है विषय, क्योंकि अभी जानने वाला अलग अलग लगता है। एक क्षेत्र का एक क्षेत्रज्ञ, एक देह, एक अंतःकरण की जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, एक अंतःकरण की जागृत सुषुप्ति का और देह आदि का ज्ञाता अलग, एक अंतःकरण के जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञाता अलग। तो ये अलग अलग नहीं हैं, ये समझना। और सबसे अंतिम भ्रांति यही है। देह से अपने को अलग जान लिया तब भी, तो ये जो अपना अलग अलग अस्तित्व तो लगता है, भगवान ने गीता में भी कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। यद्यपि ये चेतन आत्मा अविभक्त है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, अविभक्त जो आत्मा चेतन है वो भूतेषु, प्राणियों में विभक्त सा लगता है। और ये अलग अलग लगना ही सब समस्याओं की जड़ है। मेरी मौत अलग, मेरा दुख अलग, मैं अलग, तो सब मेरा बट गया। कितना भी चाहो, मेरा आश्रम अलग, मेरा देह अलग, और कुछ नहीं है तो मेरा मान अलग, मेरा अपमान अलग। पति पत्नी में भी लड़ाई हो जाए तो अपने मान के लिए पत्नी को अपमानित करता है, और ज़्यादा जिद्द में आ जाए तो पत्नी पति को अपमानित करती है। क्यों? अपने को बचाती है, अपने मान की सुरक्षा, अपने सुख की सुरक्षा। दूसरे को दुख हो जाए तो हो जाए, मुझे ना हो। तो जो अंतिम जड़ है, जब दुख सुख मेरा न रहे, या तो सब सुख दुख मेरे हैं या एक भी मेरा सुख दुख नहीं। इतने दुख, इतने के दुख सुख तो मेरे हैं नहीं, इतने तो सब हम पंडित हैं ही, इतना जन्म से हम विद्वान हैं कि कई के सुख दुख मेरे नहीं हैं, ये पहले से जानते हैं। पर कोई दुख सुख मेरा नहीं है। ये दुख सुख मेरे नहीं है
पर कुछ सुख कुछ दुख तो मेरे हैं, या तो ये भी मेरे ना हो। जैसे सब तैसे ये भी। तो या तो कोई दुख सुख मेरा नहीं है, ये समझ में आ जाए, माने ये दुख भी मेरा दुख नहीं है, पर ये वाला मेरा है। कितना समझाए, ये अपमान मेरा है, ये दुख मेरा है, ये मैं हूं, सीमित मैं हूं, और इस सीमित मैं के जो सुख दुख है मेरे हैं। तो एक तो ये समझ में आ जाए कि ये भी मेरा नहीं है, ये भी मन का है, बुद्धि का है। ना मैं अज्ञानी हूं, न दुखी हूं, ना मैं फंसा हूं, ये भी मैं नहीं हूं। या तो ये समझ में आ जाए, और यह दूसरा भी है। दूसरा फिर और समझ में आ जाए, कोई सुख दुख दुनिया का नहीं है जो मेरा ना हो। और दोनों कठिन है, आसान कोई नहीं। ये दुख सुख मेरा नहीं है, ये समझना भी आसान नहीं है। अभी तक हमें लगता है मेरा 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 अपमान है, मेरा दुख है, ये मेरे पीछे पड़ा है। कहीं ना कहीं मैं से दुखी हूँ। तो या तो मैं अभी एक सुख दुख से पीछा नहीं छुड़ा पाया, और दूसरी विधि है वो इसके बाद की है। यदि ये हो जाए तो दूसरी विधि है, यदि सुख दुख होते ही हैं, बच नहीं पाते, तो कोशिश करो कोई दुख ऐसा ना हो जो मेरा ना हो। दूसरा इससे कम कठिन नहीं है। जितना कठिन है, ये दुख मेरा नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ, ये मन का है, मेरा नहीं है, ये समझना जितना कठिन है, उतना ही ये कठिन है कि किसी का दुख हो और मुझे मेरा ही लगे। यदि दूसरे का दुख मेरा लगेगा, मैं उसको अपमानित कैसे कर सकता हूँ? जैसे अपने को कोई दुखी नहीं करता, अपने को कोई अपमानित नहीं करता, अपना मरना पसंद नहीं है, तो दूसरे का मारना मुझे कैसे पसंद आएगा? वो भी तो मैं ही हूँ। तो सबको मैं समझना, या फिर एक मैं जो अभी तक है इसको मैं ना समझना। और जो सुगम हो पहले कर ले, बिना ज्ञान के भी। बहुत ज्ञान होने पर ही ये किया जाए नहीं है, ये प्रैक्टिस की जा सकती है कि ये दुख मेरे नहीं हैं, ये तो मन के हैं, प्रकृति के हैं। ये अभ्यास शुरू करें। ज़्यादा नहीं ज्ञान है तो भी विश्वास करें। और बीते समय पर एक दृष्टांत मैंने दिया था कि कभी कभी प्रत्यक्ष से भी विश्वास ज़्यादा फायदा करता है। और उसके लिए अपना अनुभव किया हुआ दृष्टांत देता हूँ। हम कानपुर में रहते थे, एक भार्गव परिवार था। उसी परिवार में उनके पांडे परिवार उनके एक तरह से मैनेजर थे। तो उनका बेटा, उनके 3 बेटे थे, सबका तो नाम भूल गया, एक का नाम कुछ, एक का ऐसे। तो जो छोटा बेटा था उस समय 9 वर्ष का था, उसे बिजली का करंट लग गया। अब वो करंट लगा, काफ़ी झुलस गया। ठीक होने में 3 महीने लगे, सारी चमड़ी उमड़ी, लेकिन बच गया। अब 9 वर्ष में लगा और 14 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष हो गए लगे, लेकिन उस दिन से किसी स्विच को ना ऑन किया ना ऑफ किया, इतना डरता था। उसकी याद आते उसके अंदर की सारी नाड़ियां कांप जाती, हिम्मत नहीं पड़ती। घर के बड़े दुखी थे कि 14 वर्ष का हो गया, अब ये कैसे चलेगा, कभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये करते ही नहीं।
तो लोग तो रोज कर रहे हैं, देख भी रहा है पर नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि इसको बता दो स्वामी जी को मंत्र आते हैं फिर बिजली का करंट नहीं लगता। अब ये विश्वास का विषय। उन्होंने कहा, तो उसने मेरे से पूछा आप मंत्र जानते हैं? मैंने कहा हाँ। कहने बता दो। मैंने कहा फिर बताएंगे। फिर दूसरे दिन आया, हमने कहा वो मंत्र लिखते हैं, बताते नहीं, लिख के देते हैं। उस मंत्र को साथ रखे फिर बिजली नहीं लगती, करंट नहीं लगता। तो कहते हैं लिख दो। ऐसे ही टालता गया। फिर मैंने कहा लिखते हैं पर वो भोजपत्र में लिखते हैं। और वो भोजपत्र लाया। फिर हमने कहा वो अनार की कलम से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। तो अनार की डंडी लाया। फिर हमने किसी दिन ऐसे टालते हुए 5-7 दिन निकाल दिए। फिर हमने कहा वो चंदन से लिखते हैं। वो चंदन की तैयारी की। तब हमने फिर उसका मन हो गया, फिर लिखा। और लिख करके पहले अपने हाथ में हमने लिया और स्विच ऑन ऑफ किया। हम तो इसके बिना भी कर सकते थे ना, और रोज घर के करते थे, रोज देख रहा, हम कर दें इसके बाद भी कहें तो ना करेगा। माँ बाप करेंगे नहीं करेगा वो स्विच ऑन। अब हमने ये लिया और कर दिया। अब फिर उसको दे दिया, उसने भी मंत्र हाथ में ले लिया लिख कागज का और कर दिया। और चिटकता कूदता, जैसे मैच जीतने के बाद बच्चे खुश होते हैं, चिटकता कूदता माँ के पास गया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, बड़ी खुशी हुई। अब 5-7 दिन तो जेब में और हाथ में हमने कहा रखना, तो करता रहा। और जब 5-7 दिन हो गए हमने कहा मंत्र के भरोसे नहीं करना, वो तो तुम्हारी दिल की कमजोरी हटाने के लिए। तो ये दृष्टांत इसलिए है, कई बार प्रत्यक्ष से ज़्यादा विश्वास फायदा करता है। ये साधना में भी है। तो जितना ही विश्वास करेगा उतना ही सफलता। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी। इसलिए भावनाओं का बड़ा स्थान है। आज अभी इतना ही कहेंगे। भावना जितनी ही पक्की, विश्वास जितना पक्का होगा उतना ही लाभ होगा। ओम शांति शांति शांति।